बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोना नाज। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में जिनको पिंपल निकलते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिनको पिंपल्स निकलते हैं उनके लिए लाई हूँ। वो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि पिंपल निकलने की वजूहात मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको। पिंपल निकलने की वजूहात क्या होती हैं, हम किस किस वजह से पिंपल निकलते हैं, मैं आज तफसीली आपको वीडियो बताऊंगी। उसके बाद फिर आपको लास्ट में रेमेडी बताऊंगी। फ्रेंड, पिंपल अगर आप दवा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ कोई मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उस बावजूद सब इस्तेमाल करने के आपके पिंपल फिर भी आपके फेस पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर यानी आपकी जिस्म के अंदर कोई ना कोई आप किसी प्रॉब्लम का शिकार है जिसकी वजह से आपके दाने ख़त्म नहीं हो रहे। हमारा पार्ट ऑफ बॉडी वो हिस्सा होता है, चेहरा हमारा, कि हमें खुशी, गम, हत्ता कि बीमारी तक का बता देता है। तो आज मैं आपको चेहरे के ज़रिए ही कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी कि चेहरे के ज़रिए हम पिंपल्स का किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वजह से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इसकी वजूहात बताती हूँ। नंबर 1, अगर आपके माथे के ऊपर दाने निकल आए हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर पानी की कमी मौजूद है। जंक फूड का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट, मीठा और मसालेदार चीज़ें, तली हुई और मैदे से बनी हुई चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। या फिर एक वजह और होती माथे पे जब दाने निकलते हैं पिंपल्स, तो उसकी एक वजह और ये होती कि आप हेयर स्प्रे, जेल, शैम्पू या ऐसा कोई हेयर डाई केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हार्श केमिकल इस्तेमाल है, जो आपके माथे पिंपल बनने की बड़ी वजह है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें, जूस इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल 3 से 3.5 लीटर तक बढ़ा दें। अब फ्रेंड, नंबर 2 पे हम अगर आपके आईब्रो के सेंटर में, दोनों आईब्रो के बीच में अगर दाने आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका जिगर में कोई प्रॉब्लम है, या आपका जिगर फैटी लीवर की उसमें तब्दील हो गया, फैटी लीवर आपका हो गया है, या आपके जिगर में दूसरी कोई प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन हल्की ग़िज़ा पे आ जाएं, साफ़ फ्रूट यानी फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें और लाइट ग़िज़ा को अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें। नंबर 3, अगर कनपट्टी पर दाने निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आप नींद पूरी नहीं ले रही हैं या ले रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज का बाकायदे से अपनी रूटीन लाइफ में लाएं। नींद 6 से 8 घंटे मुकम्मल नींद लें। अगर मुस्लिम है तो बहुत अच्छा है कि आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज़ पढ़ने से टेंशन, डिप्रेशन दूर होती है और आपकी ये दाने का प्रॉब्लम है, जो कनपट्टी पे दाने जिस वजह से निकल रहे हैं, वो भी आपके रुकेंगे। नंबर 4 पे अगर आपके नाक पे दाने निकल रहे हैं, पिंपल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर का आप शिकार हो रहे हैं, या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या आपके ब्लड सही तरीके से साफ़ नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप स्मोकिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, या आपके घर में कोई स्मोकर है या स्मोकिंग करता है तो उससे परहेज़ करें क्योंकि वो आपके अंदर भी धुआं जाता है। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पैकेट्स के जो चिप्स होते हैं, वेफर्स वगैरह, इन सब को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें या बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफ में चेंज कर दें, बिल्कुल इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें। आपको वो चीज़ें खाना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 एसिड मौजूद होता है, जैसे फ्रेश सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह वगैरह। और अगर नाक के आसपास दाने आ रहे हैं तो आप चेहरे को रात को सही क्लीन करके नहीं सोते हैं, उस पर डस्ट मौजूद होती है, या मेकअप के साथ आपने फेस वॉश किए बगैर ऐसे सो जाते हैं जिसकी वजह से आपको पिंपल्स निकलते हैं। अगर आपके गाल के एरिए पे दाने आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका लंग्स, लीवर सही काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वही जो मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि सिगरेट, तंबाकू नोशी, मीठा, जंक फूड और धुएं से बचें, और चॉकलेट लाजमी
परहेज़ करें। जिनको पिंपल्स निकलते हैं, चॉकलेट भी बहुत बड़ी वजह होती है पिंपल्स निकलने की। गाल के नीचे वाले हिस्से में अगर आपके दाने निकल रहे हैं तो समझें आप दांत सही साफ़ नहीं कर रहे। दांतों की सही सफाई ना करने से भी पिंपल आपके फेस पे आते हैं। चिन पर अगर आपके दाने निकल रहे हैं तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है। उसके लिए आप नूडल्स, चॉकलेट और मीठे से परहेज़ करें और डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जिससे आप खुद भी पहचान सकते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड, अब हम रेमेडी की तरफ आते हैं। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, जो मैं आज रेमेडी बताऊंगी बहुत ज़्यादा आजमूदा रेमेडी है, बहुत आसान रेमेडी है। इसके लिए हमें चाहिए जो मेथी दाना होता है उसका पाउडर बना लें, वो 1 टीस्पून चाय का चाहिए। चूना चाहिए जो पान में इस्तेमाल होता है वो चाहिए, और ऑरेंज पील पाउडर ये चाहिए, और अंडे की सफ़ेदी चाहिए। अब हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, मुझे मेथी दाने का ये जो मैंने पाउडर बना के मेथी दाना बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। मेथी दाना हमें लेना है चाय का 1 चमचा। इसका एक दफ़ा पीस के आप रख लें। चाय का 1 चमचा हमने मेथी दाना लिया है। किन्नू का छिलके भी हम जो पाउडर मैंने पील पाउडर बनाया मैं वैसे भी पीस के रखती हूँ। मैं वैसे पीस के रखती हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये हम लेंगे चाय का, ये भी चाय का हम 1 चमचा लेंगे। चाय का हमने 1 चमचा लिया, इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चमचे करीब चूना जो पान का होता है। हम उसको लेंगे तकरीबन आधे क्वार्टर हम चूना लेंगे। ये हम क्वार्टर मैंने ले लिया चूना, हमने इसमें डाला है। अच्छा, चूने का पानी कभी डायरेक्ट नहीं लगाया करें, स्किन को बर्न कर देता है। अब हम लेंगे अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी भी हम सिर्फ इतनी लेंगे ये ऑप्शन में कि हम इसको पेस्ट बना लें। ये मैंने अंडे की सफ़ेदी डाल के इसको पेस्ट बना लिया है इसका। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इसको 15 मिनट के लिए चेहरे पे छोड़ देंगे। जहाँ आपके पिंपल्स निकलते हैं वहाँ हम इसको लगाकर छोड़ देंगे, और उसको फिर हम 15 मिनट के बाद टैप वाटर से आप वॉश कर लें। ये अमल आपको यानी 15 दिन तक आप करें। इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर ये आपके पिंपल्स का बिल्कुल ख़ात्मा कर देगा, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। और अगर आपके पिंपल्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मैं पहले भी शुरू में जिस तरह आपको तफसीली वीडियो बताई है कि किस वजह से निकलते हैं, तो आप लाजमी डॉक्टर से ज़रूर बताएं, जाके अपना अंदरूनी टेस्ट करवाएं। फ्रेंड्स, ये आज मैं पिंपल्स वालों की मैंने आज रेमेडी बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टा पे पेज है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपने घर में रहें, सेफ रहें। जितना आप घर में रहेंगे उतना आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको सेफ रखेंगे। इंशाअल्लाह हम जल्द इस कोरोना से निजात हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।